शाम का वक्त था। कानपुर शहर के छोटे से इलाके में एक घर खूबसूरत सजावट के साथ जगमगा रहा था। नैना सेज पर बैठी थी और मयंक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने धीरे से नैना का घूंघट उठाया और कहा, जितनी खूबसूरत तुम पहली मुलाकात में लगी थी, उससे कहीं ज्यादा मेरी दुल्हन बनने के बाद लग रही हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे आप जैसा पति मिला, जिसने मेरी जान भी बचाई और मेरी जिंदगी सुधार दी। शादी की पहली रात उनकी बहुत अच्छे से गुजरी और कुछ दिन गुजरने के बाद नैना प्रेग्नेंट हुई। नैना, अब तुम सिर्फ आराम किया करो और घर के काम की जरा भी चिंता मत करो। मैं घर के लिए कल ही एक बाई रख लूंगा। जैसा आप ठीक समझे मयंक। उन्होंने डिनर किया ही था कि तभी डोरबेल बजी। नैना ने दरवाजा खोला तो पाया कि लाल साड़ी पहनी एक महिला, जिसकी उम्र 25 साल थी, उनकी चौखट पर खड़ी थी। जी कहिए, कौन है आप? मेरा नाम अनामिका है। मेरे पति की कुछ ही दिनों पहले मौत हुई है, इसीलिए काम की तलाश में हूँ। क्या आपको मेड की जरूरत है? ये सुनकर नैना ने मयंक की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। उनको ये बात अच्छी लगी कि अब बिना ढूंढे उन्हें कोई बाई मिल गई। नैना ने उसको अगले ही दिन से काम पर आने को कह दिया। एक दिन नैना अपने कमरे में थी। उसे प्यास लगी तो वो किचन में पानी लेने के लिए चली गई। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि अनामिका वहां आई और बोली, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे होते हुए आपको बेड से उतरने की जरूरत ही नहीं है। यह कहकर वो नैना को उसके बेडरूम तक ले गई और उसको पीने का पानी दिया। उसकी ये बात नैना को बहुत अच्छी लगी। अनामिका ने नैना के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, इस घर में आने वाला मेहमान एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। यह तंदुरुस्त होगा तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसी वजह से तो मैं इस घर में हूँ। ये बात उसने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कही, जो नैना को थोड़ी सी अजीब भी लगी। अनामिका अब नैना का खास ध्यान रखने लगी और इसी तरह 9 महीने गुजर गए। नैना को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि नैना से ज्यादा अनामिका उसका खास ध्यान रखा करती थी। एक रात नैना और मयंक अपने कमरे में सो रहे थे। साथ ही उसी कमरे में उनका बच्चा आर्यन भी पालने में पड़ा चैन की नींद सो रहा था। तभी किसी के तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर मयंक की आंख खुल गई। उसने एक नजर अपनी बीवी और बच्चे पर डाली, फिर वो कमरे से बाहर निकल आया। कौन है? अनामिका, क्या तुम हो? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो उन कदमों की आहट का ही पीछा करता हुआ किचन में पहुंचा। उसे ताज्जुब हुआ कि किचन के अंदर उसको अनामिका भी नजर नहीं आई और वो आहट भी बंद हो गई। अब वो वापस अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि नैना बेड पर ही सो रही थी, लेकिन उसका बच्चा पालने में नहीं था। नैना, जल्दी उठो, आर्यन कहाँ गया? उसकी आवाज सुनकर नैना भी नींद से जाग उठी और डरती हुई बोली, वो तो पालने में ही था। आपने उसे उठाया था क्या? क्या बोल रही हो? मैं तो अभी अभी कमरे में आया हूँ और अब देखो वो पालने में नहीं है। वो दोनों बेहद डर गए और उन्होंने घर में उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन ना ही आर्यन दिखा और ना ही अनामिका। समझ नहीं आ रहा है कहाँ गया। पूरे घर में देख लिया, अब तो सिर्फ छत ही बची है। ये सोचकर दोनों छत पर पहुंचे और जमीन पर अपने बच्चे को पड़ा देख उन दोनों का दिल दहल उठा। उन्होंने देखा कि आर्यन जमीन पर तो है, लेकिन उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई हैं। उनमें से खून बह रहा है और उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। उन दोनों का हाल क्या था, ये बताना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगा जैसे कोई उनका कलेजा निकाल कर ले गया हो। उनकी चीख सुनकर अब अनामिका भी वहां पहुंच चुकी थी।
उसने जब आर्यन को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों से भी गम के आंसू निकल पड़े। मेरा बच्चा, मेरा लाल, आखिर इस नन्ही सी जान की किसी से क्या दुश्मनी होगी जो इसको इतनी भयानक मौत दी। मयंक और नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो गया। खैर, दोनों ने सब्र किया और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। दिन बीते, महीने गुजरे और फिर से नैना प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी उसे एक लड़का ही हुआ और उन्होंने इसका नाम केशव रख दिया। अब नैना उसका भरपूर ध्यान रखने लगी और अनामिका भी उसको एक माँ की तरह ही प्यार किया करती थी। ये परिवार अब खुश था, अपना वक्त अच्छे से गुजार रहा था। फिर एक रात मयंक को दिखाई दिया कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। एक बेहद भयानक औरत उसके बच्चे केशव को गोद में लिए उसके सामने खड़ी है। मेरा बच्चा तुम्हारे पास कैसे? कौन हो तुम? उस औरत ने उसके सामने ही उसके बच्चे को किसी कपड़े की तरह फाड़ कर उसके 2 हिस्से कर दिए। ये देखकर मयंक की आंख खुल गई। उसने जागते ही घंटे की तरफ देखा तो रात के 3 बजे थे। उसने फिर पालने पर नजर डाली तो देखा कि केशव पालने में नहीं है। नैना, नैना जल्दी उठो, हमारा केशव पालने में नहीं है। इस बार जैसे ही नैना की आंख खुली तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो लोग सीधा उठकर छत पर भागे, लेकिन केशव छत पर नहीं था। उसके बाद वो दोनों नीचे आए और किचन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अनामिका किचन में जमीन पर सोई हुई है। ये अनामिका तो यहाँ अकेली है, फिर हमारा केशव कहाँ गया? अब दोनों ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो नैना की चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि अनामिका के पास में ही एक छोटा सा हाथ पड़ा हुआ है। उस हाथ से ताजा खून भी बह रहा था। ये देखकर उन दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि ये हाथ केशव का ही है। उठ उठ डायन, उठ, खड़ी हो। मयंक ने अनामिका को उठाया तो वो बहुत ज्यादा शौक में थी। डायन, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, कैसी औरत है तू? अनामिका ने पाया कि केशव का कटा हाथ उसके पास ही पड़ा है तो उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। मयंक ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीट कर घर के पिछवाड़े में ले गया। मयंक के सर पर खून सवार हो गया था। उसने कुल्हाड़ी उठाई। मेरे बच्चों को खाने वाली डायन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने पास ही पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और अनामिका पर हमला किया। अनामिका का सर कटकर दूर जा गिरा और मयंक के चेहरे पर उसके खून के छींटे पड़ गए। मयंक? नैना भागकर उसके गले लग गई और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार उनका खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन कई 6 महीनों के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुए। एक दूसरे के साथ प्यार भरी कुछ रातें गुजारी और इस बार नैना ने एक लड़की को जन्म दिया। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। हाँ, बहुत प्यारी है। हम इसका नाम वैशाली रखेंगे। ऐसा कहकर मयंक ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्यार किया। अब वो दोनों ही अपनी इकलौती बच्ची का ख्याल रखने लगे। उनकी जिंदगी हसीन हो गई। वैशाली को पैदा हुए 3 महीने गुजरे और अब तक सब कुछ ठीक था। फिर एक रात अचानक से कदमों की आहट से मयंक की आंख खुल गई। वो इस बार हड़बड़ाता हुआ उठा। ये देखकर उसके दिल में खौफ फिर से उभर आया जब उसने देखा कि नैना और उसकी बच्ची दोनों ही कमरे में नहीं है। नहीं! वो कमरे से निकला तो उसको किसी के जोर जोर से सांस लेने और किसी चीज को चबाने की जबड़ जबड़ सुनाई देने लगी। उन आवाजों का पीछा करता करता वो छत पर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल एकदम रुक सा गया और आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी बच्ची जमीन पर पड़ी तड़प रही है और नैना उसके हाथ को चबा चबा कर खा रही है। नैना के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे के आसपास खून लगा था जो उसका अपनी बेटी का था। उसकी चीख सुनकर नैना ने उसकी तरफ देखा। नैना इस वक्त कोई राक्षसी की जैसी लग रही थी। वो तेजी से मयंक की तरफ भागी और एक ऐसा हमला किया कि मयंक जमीन पर गिरा और उसकी आंखें बंद हो गई। मयंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके कानों में नैना की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी।